छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह रात में आकर डंडा चलाकर चले जाते हैं। दरअसल रविवार को भिलाई के सिविक सेंटर में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के द्वारा आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। सुनिए क्या कहा सीएम भूपेश बघेल ने। ये है कि बार बार जरूर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है। जो रात को आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं। और कल हमने देखा कि ननकी राम कंवर जी को वापस भेज दिया गया। एक आदिवासी नेता है जिसको पार्टी कार्यालय में भी घुसने नहीं दिया गया। तो ये तो आदिवासी का अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रदेश में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये लोग रात में आते हैं और डंडा चलाकर चले जाते हैं। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने भी अमित शाह के दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को अब छत्तीसगढ़ में किराए का मकान लेकर रहना पड़ेगा। उन्हें पता है कि प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस आलाकमान को पता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है, इसलिए हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ का दौरा नहीं कर रहा। आपसी गुटबाजी के चलते बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चुनौती देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उनके बड़े बड़े नेता बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। वो यहीं घर लेने वाले हैं, किराए पे यहीं रहेंगे। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के एक वो प्रमुख हैं, देश के भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स में माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुदृढ़ है, तो उसको चुनौती अगर देना है तो उनको हर प्रयास करना पड़ेगा। बाहर से आके काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब ही है कि राज्य में वो खुद ही आंक रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। यहाँ खड़गे जी आके तो नहीं वैसा टाइम दे रहे, वो भी आएंगे। राहुल जी तो नहीं आके वैसा टाइम दे रहे। सोनिया जी और जगह गई, अभी हैदराबाद वहाँ बेंगलोर भी गई, यहाँ तो नहीं आके दे रही हैं। प्रियंका जी और कांग्रेस के बड़े लीडर्स राष्ट्रीय स्तर के, वो तो उस पैमाने पे नहीं आ रहे। आएंगे क्यों? क्योंकि जो आकलन है, आपका भी आकलन है, मीडिया का भी आकलन है, सर्वे का भी आकलन है कि छत्तीसगढ़ सरकार में जो अच्छे काम हुए हैं, कुछ काम नहीं होते पूरे, लेकिन जो हुए हैं उस पे हमको विश्वास है, हमको भरोसा है कि पब्लिक का साथ मिलेगा। और भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ होता हुआ ग्राउंड पे नहीं दिख रहा कि लोगों को ऐसा साथ मिले कि वो 13 सीट से 46 पार कर सके। इसलिए उन लोग को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। उनके घर का काम है, हमको उधर नहीं देखना है, हमको अपने घर की तरफ देखना है, अपने लोगों की तरफ देखना है, छत्तीसगढ़ के नागरिकों की तरफ देखना है। हम लोग वो करेंगे। गौरतलब हो कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से मिली रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई को अमित शाह रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति और गुटबाजी खत्म कर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। साथ ही जाते जाते प्रदेश बीजेपी के नेताओं को भूपेश सरकार के खिलाफ एक नया आंदोलन खड़ा करने का आदेश दिया। अब उनके आदेश को प्रदेश बीजेपी के नेता कितना मानते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।